नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हमें नंबर लाइन में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन हमें पता होना चाहिए। तो फोर फोर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए नंबर लाइन, एक लाइन खींचा और नेचुरल नंबर्स के लिए नंबर लाइन स्टार्ट होगी 1 से और 2, 3, 4, 5, 6 1 से स्टार्ट होगी। और यह नंबर लाइन 1 के राइट साइड में आगे की तरफ जाएगी और इनडेफिनाइट तक ये नंबर जाएगी। तो ये था नेचुरल नंबर्स के लिए नंबर लाइन। फोर होल नंबर के लिए फोर होल नंबर्स, होल नंबर्स के लिए नंबर लाइन। होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, तो होल नंबर के लिए नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होगी और यह अपने 0 के राइट में इनडेफिनाइट तक जाएगी। उसके बाद फोर इंटीजर्स के लिए, फोर इंटीजर्स आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। तो नंबर लाइन 0 के राइट साइड भी जाएगी इनडेफिनाइट तक और 0 के लेफ्ट भी जाएगी इनडेफिनाइट तक। तो ये नंबर लाइन हमने नेचुरल नंबर्स के लिए ड्रॉ की, होल नंबर के लिए ड्रॉ की और इंटीजर्स के लिए ड्रॉ की। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे रेशनल नंबर के लिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एन ऑप्शन में। तो फोर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के लिए नंबर लाइन 0 के राइट साइड भी जाएगी और 0 के लेफ्ट साइड भी जाएगी। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, -1/2, -2, -1/3, -1/4, -1/5 और ये इनडेफिनेट तक जाएगी लेफ्ट, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में। और अगर हमें इस नंबर लाइन पर किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किस प्रकार करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें 1/4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 0, और ये पॉजिटिव 1/2 है तो हम 0 के लेफ्ट में जाएंगे। तो 1/2, यहां पे 1, 1/2, 1/3, 1/4 और यहां पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1/4 को। इस प्रकार हम नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4। इसे हम सॉल्व करेंगे। 7/4 हमें एक नंबर लाइन के ऊपर 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। और हम नंबर लाइन को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं हमने इससे पहले वीडियो में जान चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और यह नंबर लाइन एक रिप्रेजेंट कर रही है रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में दोनों तरफ इनडेफिनेट तक होता है। तो हमें रिप्रेजेंट करना है प्लस का 7/4। तो 0 के बाद 1/4, 2/4, उसके बाद 3/4, 4/4
5/4, 6/4, 6/4 और 7/4, 8/4। हमें रिप्रेजेंट करना है 7/4 को। तो चलिए 7/4, ये है 7/4 और हमने 7/4 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। अगला सेकंड वाला देखते हैं, -5/6। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ किया। ये एरो मींस बता रहा है कि ये एरो लेफ्ट में भी जा रहा है नंबर लाइन और राइट में भी जा रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे 0 मार्क किया। अब माइनस का है तो 0 के लेफ्ट में नंबर लाइन ड्रॉ होगी। माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, माइनस का 6/6, माइनस का 6/7। हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 5/6। इसमें 5/6 यहाँ पे है और हमने रिप्रेजेंट कर दिया 5/6 को। इस प्रकार हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 3 × 0 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड में हमें रिप्रेजेंट 2/11, -5/11 और -9/11 और नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन के ऊपर इन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक रेशनल नंबर के लिए होगी। और रेशनल नंबर के लिए नंबर लाइन ड्रॉ 0 के लेफ्ट साइड भी होगी और 0 के राइट साइड भी होगी। लेकिन हमें सारी रेशनल नंबर निगेटिव है, माइनस में है, तो हम 0 के लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे। तो हम ड्रॉ करते हैं -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11। थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगी नंबर लाइन। और -6/11, -7/11, -8/11 एंड -9/11। ये हमने नंबर रेशनल नंबर ड्रॉ किए नंबर लाइन पर। अब पहला है -2/11। तो 2/11 ये है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद -5/11, तो 5/11 ये है, ड्रॉ किया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद लास्ट है -9/11, तो -9/11। तो इस प्रकार हमने सभी रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 0 × -5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी -5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आप सबका एन ऑप्शन में। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर को हमें लिखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेशनल नंबर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q कांट बी 0, यानी Q कभी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए 2/3, -5/6, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो हमें -2 से छोटे 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स which are smaller than 2। तो पहला रेशनल नंबर होगा 1/2, 2 से छोटा। उसके बाद 1 सेकेंड नंबर, उसके बाद 0, -1/2 एंड -1। तो ये 5 नंबर है, जो कि 5 रेशनल नंबर है जो कि 2 से छोटे हैं, 2 से स्मॉल है।
तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है -2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -1/5 और 1/2 के बीच हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करें। तो रेशनल नंबर क्या है, इससे पहली क्लासों में हम बात कर चुके हैं। रेशनल नंबर ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p कांट बी जीरो। एक ऐसे नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q कभी जीरो नहीं हो सकता। ये सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम -2/5 एंड 1/2 इन्हें हम इनके डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। और इक्वल आप किसी भी नंबर का दोनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 4 का, और जिस नंबर का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हो उसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको नोमिनेटर के साथ करना पड़ेगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, ये आया 2 4 जा 8 20 -8/20। और 1/2 अब हम 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। तो हम 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर के साथ किया उसी नंबर का मल्टीप्लाई आप नोमिनेटर के साथ करोगे। तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यानी 10/20। हियर वी हैव टू रेशनल नंबर -8/20 एंड 10/20, और इनके बीच में हम 10 रेशनल नंबर इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इनके बीच के नंबर्स क्या हो सकते हैं? तो देखो 10/20 तो ये 9/20 हो सकता है, एक 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 1/20। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड -1/20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप और भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपने डिनोमिनेटर में 4 की जगह आपने 6 का मल्टीप्लाई किया होता तो आपका जो आंसर है वो अलग आ सकते थे। सभी आंसर वैलिड होंगे और सभी आंसर आपको आने चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 × 9 इज इक्वल टू ऑप्शन 1 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी -9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट वाला है 2/3 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसे सोल्व करते हैं। सॉल्व। रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम दोनों रेशनल नंबर दिए हुए रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। जैसे 2/3 हम इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, और जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के साथ
उसी का आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा न्यूमिनेटर के साथ। तो ये आया 40/60। सिमिलरली 4/5, इसमें हमें डिनोमिनेटर 60 बनाना है। तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 का, 12 5 60, और इस 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें न्यूमिनेटर के साथ। तो ये आएगा 48/60। तो हमारे पास दो नंबर्स, हमें दो रेशनल नंबर हमने देखे, 4/60 एंड 48/60। इनके बीच हम 5 रेशनल नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स। पहला 41/60, दूसरा 42/60, थर्ड वाला 43/60, फोर वाला 44/60 एंड 5 वाला 45/60। तो इस प्रकार हमने 2/3 एंड 4/5 के बीच हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड किए। आगे बढ़ेंगे और इसमें हम सॉल्व करेंगे बी वाला। बी वाला है -3/2 एंड 5/3। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे 5/3। तो सबसे पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, और जिस नंबर का आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया उसी नंबर का आपको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -9/6। सिमिलरली 3 में अब हमें 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी 12/6। और इन दोनों नंबर के बीच हम 5 रेशनल नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स। पहला होगा 9/6, दूसरा 8/6, 7/6, 6/6 एंड 5/6। तो हमने -3/2 एंड 5/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड किए। आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाला है 1/4 एंड 1/2। इन दोनों के बीच हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। हम एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाए। तो हमने 4 में मल्टीप्लाई किया 8 का, और इस 8 का मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर के साथ, 8/30, और 1/2। अब हमें 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 16 में। 16 2 जा 32 हो जाएगा। 1 × 16, 16/32। हमने दो रेशनल नंबर देखे। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हम इक्वल आसानी से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फाइंड, हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स। पहला होगा 9/32, दूसरा 10/32, 11/32, 12/32 एंड 13/32। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 के A, B, C तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आए हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 4 × -2 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -8 एंड ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आप सबका एन ऑप्शन में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। और उससे पहले हम बताएंगे रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रेशनल नंबर इज ए नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हियर Q कांट बी 0। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3/4 -2/3, ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स greater than -2। तो फर्स्ट नंबर होगा फर्स्ट नंबर होगा 1 -1। सेकेंड नंबर होगा -1/2। थर्ड नंबर ये होगा 1। फोर्थ नंबर ये होगा 1/2। एंड फिफ्थ नंबर ये होगा 2। तो हमने फाइंड किए 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है -10 × 0 × -15 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 10 एंड ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इससे पहले क्वेश्चंस में हम इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। जैसे अगर हम इसमें डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 का मल्टीप्लाई हमें 3 के साथ भी करना पड़ेगा, यानी 12/20। 3/4 डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 5 यानी 15/20। अब देखो 12/20 और 15/20, इन दोनों के बीच केवल हमारे पास 2 ही रेशनल नंबर हैं, 13 और 14। लेकिन हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम इस नंबर्स को बिगर ले लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। तो हम इसे मिटाते हैं। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 32 का, तो 32 का न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 × 2 = 6, 3 × 3 = अरे गिर गया पेन, 3 × 3 = 9। और इसका मल्टीप्लाई किया 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 16। अब सिमिलरली 4 का हम एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 160 डिनोमिनेटर आ जाए। तो ये संख्या होगा, नंबर्स होगा 40। 4 × 4 = 16, 160। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, यानी 3 × 4 = 12, 120/160। अब हम 96/160 और 120/160 इन दोनों के बीच हम आसानी से 10 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स। 10 रेशनल नंबर्स 97/160, 98/160,
99 अपॉन 160, 100 अपॉन 160, 101 अपॉन 160, 102 अपॉन 160, 103 अपॉन 160, 104 अपॉन 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1/5 अपॉन 160 एंड 1/6 अपॉन 160। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 का हल किया, सॉल्व किया। तो फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 0। तो इंटीजर्स होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे और बेहतर कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। धन्यवाद।